हेलो फ्रेंड। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट को। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था हमारी जो होते हैं कायरा, वो नाइट्स को देखने जाते हैं और वहाँ पर सर जोसेफ भी होते हैं और यहाँ पर ना वो जोसेफ के साथ बात करने लगती है। और अभी हम देखते हैं वो जोसेफ से बोलती है कि सर मैं आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जोसेफ को समझ में नहीं आता और यहाँ पर वो उससे बोलता है क्या। वो थोड़ा स्टंट हो जाता है ऐसे कहने पे उसके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कायरा उससे बोलती है कि मैं आपसे बहुत ही जेलस हुआ करती थी और मैं सच में सभी से रिकग्नाइज लेना चाहती थी, क्योंकि जैसे तुम हो तुम्हें हर कोई एडमायर करता है, हर कोई तुम्हें रिकग्नाइज करता है। इसीलिए मेरी सेल्फनेस की वजह से मैंने ऐसा किया। आई एम सॉरी। और वो आगे बोलती है आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं किया करूँगी, ना ही तुम्हें ऐसे फालतू के ऑर्डर दिया करूँगी। और मैं ट्रस्ट करती हूँ तुम पे कि तुम सारे नाइट्स के जो भी काम वगैरह होते हैं उनका अच्छे से ख्याल रखोगे और तुम्हें भी हर एक चीज़ के लिए मेरी ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ना जो जोसेफ है वो बोलने वाला ही था, तो ये तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि सर हमारा जो सिलेक्शन है वो ख़त्म हो चुका है। तो उसे बोलता है कायरा के चलो चलते हैं। यहाँ पर ना हम देखते हैं सभी नाइट्स सिलेक्ट हो जाते हैं जिन्होंने भी ट्रेनिंग को पास किया है, वो भी पैरवस के नाइट बन चुके होते हैं। और यहाँ पर वो उसे समन करती है और उन्हें थोड़ी सी स्पीच देती है, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह करती है। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैं अज्यूम करती हूँ कि आज आप सभी के लिए वेलकम पार्टी रखी गई होगी। तो यहाँ पर जोसेफ बोलता है कि वो ज़्यादातर तो ड्रिंकिंग पार्टी होने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं जो होती है हमारी कायरा, वो बोलती है कि अपने मन तक जितनी आपकी इच्छा हो उतनी खाना पीना और ड्रिंक करना आज रात। हम देखते हैं वो आगे बोलती है कि ये सारा खर्च हमारे ऊपर होगा, मतलब हाउस के ऊपर होगा। हम देखते हैं कुछ नाइट्स खुश होते हैं तो कभी जो कुछ होते हैं, मतलब जो वो ब्राउन हेयर वाला लड़का होता है ना, वो वैसे ही खड़ा रहता है और सोचता है कि क्या इसका मतलब कैप्टन भी आने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैप्टन आती है, वो ऐसा अज्यूम करता है और यहाँ पर ना वो उनके साथ बहुत ज़्यादा स्टर्न होकर बैठती है और एक बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिसर की तरह खाना खा रही है। और जिसकी वजह से सारी जो होते हैं नाइट्स उन्हें अपना बिहेवियर कंडक्ट करना पड़ता है, अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। हम देखते हैं अभी जो नाइट्स हैं वो बात करने लगते हैं कि वो हमारा ना जो जॉय है उसे ख़त्म कर देगी। तो हम देखते हैं वो ब्राउन हेयर वाला लड़का बोलता है कि ये बिल्कुल भी फन नहीं होने वाला। हाँ देखते हैं हमारा जोसेफ उनकी बात सुन रहा होता है और यहाँ पर उसे तलवार दिखाता है कि चुप हो जाओ। तभी वो दोनों ही चुप हो जाते हैं और यहाँ पर मेरे ख्याल से कायरा ने भी सुन लिया होता है और वो बोलते हैं कि मैं आज रात की जो पार्टी है उसे अटेंड नहीं करने वाली, तो प्लीज़ अपने आप को एंजॉय कीजिए। उसकी बात सुन के सभी नाइट्स के ऊपर रोशनी आ जाती है, मतलब लाइट पड़ जाती है और वो खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर ना कायरा आगे की स्पीच बोलती है कि मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि मैं ऐसे पार्टीज़ को अटेंड ना करूं, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों का जो फ़न है वो ख़राब कर देती हूँ। और वो आगे बोलती है कि मेरा मतलब आपको ऑफेंस करना नहीं था। और आगे बोलती है कि मैं तो सिर्फ आप लोगों के साथ घुलना मिलना चाहती थी। और सोचती है कि मुझे ये पहले ही पता होना चाहिए था कि जो मेरी प्रेजेंस है वो आप लोगों को अनकंफर्टेबल कर देगी। और यहाँ पर वो आगे बोलती है कि मैं कभी भी आइंदा से तुम्हारे साथ पार्टीज़ वगैरह को नहीं ज्वाइन करूँगी, ना ही मैं तुम्हारा जो फ़न है उसे कुछ लूँगी। और बोलती है कि इसीलिए प्लीज़ आज रात अब पूरा मज़ा करना। हम देखते हैं जोसेफ और बाकी सारे नाइट्स ऑकवर्ड हो जाते हैं और वहाँ पर साइलेंस हो जाती है। वो सभी लोग अभी निराश से हो जाते हैं और यहाँ पर ना हमारी कायरा सोचती है कि क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कहा, सभी लोगों को तो अभी खुश होना चाहिए था। यहाँ पर ना हम देखते हैं जो होती है कायरा, वो बोलती है अच्छा ठीक है, अब अगर यहाँ पर बिजनेस मेरा ख़त्म हो चुका है तो मैं अभी चलती हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है, तभी नर्स वहाँ पर खड़े होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि अभी हम क्या करें। उन्होंने ज़रूर हमारी जो कंप्लेन है वो सुन लिया होगा। तो दूसरा लड़का बोलता है कि मैं तो बस होप कर रहा था कि वो जो पार्टी है उस टाइम पे ना आए, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। और यहाँ पर वो सोचती है कि लेकिन ये ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना दूसरा जो लड़का है वो सोचती है कि ऐसा लग रहा है जो हर लेडीशिप है वो पार्टीज में इसीलिए आ रही थी ताकि वो हमारे साथ घुल मिल सके, लेकिन हमने उन्हें गलत समझ लिया। और यहाँ पर दूसरा लड़का बोलता है कि अगर ऐसा था तो फिर वो जब भी फूड खाती थी वगैरह खाती थी तो उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं होता था। मुझे तो बस ऐसा लगता था कि वो हमें ऐसे देख रही हो कि जल्दी से ये सारी चीज़ें ख़त्म करो और रैप अप करो।
तो यहाँ पर हम देखते हैं सभी नाइट्स ने उसे गलत समझा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं एक नाइट बोलता है कि ऐसा लगता है जो हर लेडीशिप हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा से ही गुड बिहेवियर रखना होता है सभी के सामने, इसलिए उन्हें नहीं पता कि उन्हें फ़न कैसे करना चाहिए और वो हमारे साथ बस घुलने मिलने के लिए आती थी। तभी वो ब्राउन हेयर वाला लड़का बोलता है कि क्या हमने उन्हें कहा था किल जॉय, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि वो एक्चुअल में इसलिए पार्टीज में आती थी ताकि वो हमारी क्लोज हो सके। और यहाँ पर हमारी जो जोसेफ होता है वो बोलता है कि इसीलिए शायद वो हमेशा सलन रहती थी, हमेशा बुरे मूड में रहा करती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्स बोलते हैं ये हमारा फॉल्ट है, तभी वो हमारे जोसेफ के पास बोलते हैं जाते हैं और बोलते हैं कि सर अभी हम क्या करें। तो जोसेफ बोलता है कि मैं तुम सभी के बिहाफ के ऊपर और मेरे बिहाफ के ऊपर उनसे अपोलोजाइज करूँगे। तो सभी जो नाइट्स हैं वो उससे बोलते हैं कि प्लीज़ उन्हें बोलना कि वो आज रात की पार्टी में आ सकती हैं और अगर हो सके तो ज़रूर ही लाना। तो दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ, हम उन्हें सिखाएंगे कि फ़न कैसे करते हैं। तो जोसेफ ओके बोलता है और यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्स बोलते हैं कि जोसेफ सर आप ही हमारी ओनली होप हो। तो हमारा जो सीन है वो कट होता है, हम देखते हैं जोसेफ जहाँ पर जा रहा होता है और यहाँ पर उसे याद करता है कायरा को कि ऐसे उन्होंने उससे माफ़ी मांगी थी। और यहाँ पर आप देखते हैं वो सोचता है कि मुझे लगा था कि वो मुझे हेट करती है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। और सोचता है कि कल तक मुझे लग रहा था कि वो हमेशा बधी बधी रहते हैं और मुझे हेट करते हैं, लेकिन आज रात कुछ अलग लग रहा है। आज बहुत ही ज़्यादा मुझे लाइट सी नज़र आ रही है, आज ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो होती है कायरा वो कहीं जा रही होती है और यहाँ पर वो किसी और के पास नहीं ड्यूक के पास जाती है और यहाँ पर वो उससे बोलती है कि मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे लिए हीलर भेजा। और यहाँ पर वो उसे योर ग्रेस कह के मतलब बोलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ड्यूक उसे देखने लगता है और यहाँ पर ना ड्यूक बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे थैंक्स ही करना था तो तुम मुझे राइट कर सकती थी, तुम्हें ऐसे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो कायरा उससे बोलती है कि मैं आपको सिर्फ़ इतनी सी बात के लिए बॉदर नहीं करने आई थी। अगर यही मेरा बिज़नेस होता तो मैं यहाँ पर नहीं आती। और आगे वो बोलती है कि मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज के बाद मैं अपनी जो मॉर्निंग रिस्पेक्ट्स हैं, वो आपको पे करना बंद कर दूँगी। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी बात सुन के ड्यूक थोड़ा रुक जाता है। तो यहाँ पर कायरा उससे बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं हमेशा हर मॉर्निंग आपको डिस्टर्ब करती आई हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मुझे पता होना चाहिए था कि आप बिज़ी रहते हैं, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश की बात थी। यहाँ पर हम देखते हैं कायरा जो होती है वो सोचती है कि तुम्हें वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आऊँ या फिर ना आऊँ, तो मैं नहीं आऊँगी। यहाँ पर हम देखते हैं ड्यूक थोड़ी देर रुकता है, लेकिन फिर वो उसे एज़ यूजुअल बोलता है कि अपनी मर्ज़ी करो। और उसे हम देखते हैं कायरा बोलती है कि थैंक यू और वो आगे बोलती है कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो ड्यूक बोलता है क्या? तो वो बोलती है कि मैं अपनी जो ड्यूटीज़ है कैप्टन के तौर पे वो बंद करना चाहती हूँ, मैं अभी अपनी ड्यूटीज़ को नहीं निभाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मतलब वो कैप्टन की जो होती है सीट वो खाली करना चाहती है। तो यहाँ पर ना हमारा सीन कट होता है, हम न्यू चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कायरा बोलती है कि मैं अपने कैप्टन की सीट खाली करना चाहती हूँ और बोलती है कि मैं फ़िज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ और मैं इसीलिए अपनी 2 मंथ की लीव लेना चाहती हूँ एब्सेंस की। तो वो बोलता है कि ये बहुत ही लंबा टाइम हो जाएगा, मैं तुम्हें 1 मंथ की लीव दे सकता हूँ। तो कायरा बोलती है कि क्यों ना फिर 1.5 मंथ की योर ग्रेस। और यहाँ पर हम देखते हैं जो ड्यूक है वो कुछ बोलने ही वाला था कि तुम क्या, और फिर वो रुक जाता है। तभी हम देख कायरा सोचती है कि कॉस्टी के अपेयर होने में अभी सिर्फ 2 मंथ ही बाकी हैं और वैसे भी जब वो आ जाएगी तो मुझे मेरी पोजीशन खाली ही करना हो पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि मैं पहले ही उसे धीरे धीरे खाली कर दूं और मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए टाइम भी तो चाहिए। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि प्लीज़ योर ग्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होता है। तो यहाँ पर ना ड्यूक बोलता है कि हाँ ऐसा लग तो रहा है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें 2 मंथ की लीव दे दूंगा जैसे कि तुमने मुझसे पहले मांगी थी। तो वो ओके बोलती है और यहाँ पर ना वो फिर चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो ड्यूक है वो वहीं पर बैठा रहता है और सोचने लगता है उसकी कही हुई बातों को। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं पूरी कन्वर्सेशन वो याद करता है उसके और कायरा के बीच में जो अभी हुई है। और यहाँ पर ना कायरा ने उसे योर ग्रेस बहुत बार सेंटेंस में बोला है, जबकि पहले वो उसे फादर बोला करती थी। भले ही ड्यूक उसे मतलब रिकग्नाइज नहीं करता था तब भी। और यहाँ पर ड्यूक सोचता है योर ग्रेस, और यहाँ पर वो सोचता है कि उसने मुझे योर ग्रेस कहा है, मतलब कि अभी उनकी जो रिलेशनशिप है वो बदलना स्टार्ट हो चुकी है। हमारा सीन कट होता है, कायरा अपने रूम में आती है और सोचती है कि मेरे मरने के बाद क्या हुआ, क्या फादर और कॉस्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहे, क्या फादर खुश थे अपनी रियल डॉटर के साथ ऐसे रहने में।
और सोचती है कि क्या जो एम्पायर के ऊपर जो डिज़ास्टर होने वाला था, क्या वो टल गया था? क्योंकि प्रोफ़ेसी ने बोला था, क्या सभी लोग खुश हुए थे जब मेरी डेथ हो चुकी थी? यही बात वो सोच रही होती है, तभी जोसेफ आता है और ये उससे बोलता है कि योर लेडीशिप, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं वो दोनों ही बैठते हैं और यहाँ पर ना जो होती है हमारी कायरा, वो सोचती है और आगे बोलने लगती है कि तुम्हें ना खुद को कंसर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ मैंने पहले ही बोली थी, मैं तुमसे सिर्फ़ माफ़ी इसलिए माँगना चाहती थी क्योंकि मुझे सच में लगा था कि मुझे माँगनी चाहिए। तो जोसेफ थोड़ा-सा हेज़िटेट करता है और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं यहाँ पर ना आज की वेलकम पार्टी के रिगार्डिंग आया हूँ। तो वो हमारी कायरा बोलती है कि क्या? उसके बारे में क्या है? और यहाँ पर ना वो ब्लश करने लग जाती है क्योंकि उसने खुद से ही मतलब बात शुरू कर दी थी और वो काफ़ी एम्बैरेस फ़ील करती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना वो उससे बोलती है कि मेरा मतलब ये है कि प्लीज़ अपने और अपने जो नाइट्स हैं उसके साथ आज रात एंजॉय करना। और वो आगे बोलती है कि मैंने रियलाइज़ किया है भाई, जब भी मैं आती हूँ पार्टीज़ वगैरह में तुम्हारे साथ, मैं सबको अनकंफर्टेबल कर देती हूँ। और यहाँ पर वो बोलती है कि इसके अलावा मैं अपनी कैप्टन की पोजीशन से रिज़ाइन कर रही हूँ। उसकी बात सुन के जोश चिल्ला के बोलते हैं कि आप क्या बोल रही हैं? तो यहाँ पर ना हमारी कायरा बोलती है कि वैसे भी वो प्लेस शुरू से मेरी हो ही नहीं थी। मतलब वो मेरी राइटफुल प्लेस है ही नहीं थी। मैं सिर्फ़ उस पर्सन को वो जगह दे रही हूँ जो कि उसे सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता है। और यहाँ पर ना जो होता है, जो सब वो बोलता है कि नहीं, ये कोई रीज़न नहीं हुआ है। और यहाँ पर वो आगे बोलता है कि नाइट्स के कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। जो भी आपने सुना था वो आपको डिसलाइक नहीं करते, ना ही आपकी कंपनी को। वो बस ये था कि आप ना जब भी होती हैं तो ऐसा लगता है कि आप उन्हें वॉच कर रही हैं बहुत ही क्लोजली, इसलिए वो ऐसे ही मतलब एक्सप्रेस कर रहे थे वर्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पर ना कायरा बोलते हैं कि क्या मैं उन्हें वॉच कर रही थी, वो भी क्लोजली? नहीं, ये मेरी कभी भी इंटेंशन नहीं थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो जोसेफ है वो बोलता है क्योंकि ना वेलकम पार्टीज पर लोग खाते हैं, पीते हैं और ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं जितना दिल करे उतना। लेकिन आप जब भी वहाँ पर होती हैं आप हमेशा साइलेंस में बैठी रहती हैं, इसीलिए उनको लगता है कि आपको ये पार्टी पसंद नहीं आई। और यहाँ पर हम देखते हैं कायरा उससे बोलती है कि मुझे लगा वो मुझे देखना नहीं चाहते और मुझे अवॉइड करते हैं। हम देखते हैं जोसेफ उसकी बात सुन के रुक जाता है। तभी यहाँ पर ना वो हमारी जो होती है कायरा, वो आगे बात शुरू करती है कि मैं समझ सकती हूँ कि वो कहाँ से आए हैं। वो यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्ट वगैरह के थ्रू, और मैं सिर्फ टाइटल एक्वायर कर रही हूँ, वो भी इसीलिए क्योंकि ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है। और यहाँ पर वो सोचती है कि वो लोग मुझे अपना कैप्टन क्यों ही बनाएंगे मेरे जैसे किसी को। तो जोसेफ उसे बोलता है कि आपको ये आइडिया कहाँ से मिला, और वो हम देखते हैं उसकी आंखों में बहुत ही गुस्सा होता है। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि हमेशा से ही बहुत ही लंबा ट्रेडिशन रहा है कि जो फैमिली के बच्चे होते हैं वो कैप्टन बनते हैं। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि किसी को भी बुरा नहीं लगेगा अगर फ्यूचर फैमिली का हेड उसके कैप्टन की पोजीशन पे आएगा। और यहाँ पर वो आगे बोलता है कि किसने आपको ऐसे मतलब रिमार्क दिया है, किसने आपको ऐसी बातें बोली हैं, मैं उसे पनिश करूँगा और फाइन करूँगा। तो हमारी कायरा बोलते हैं कि किसी ने नहीं कहा। तो यहाँ पर ना हमारा जो होता है जोश, वो बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत होगी जिसने आपके साथ अपना डिस्प्लेजर दिखाया है। तो हम देखते हैं जो होते हैं कायरा उसकी आंखों को अवॉइड करती है और बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जोसेफ उसका बोलता है तो इसका मतलब क्या ये आपका खुद का कंक्लूजन था? तो यहाँ पर ना जो कायरा है वो नोट करती है और यहाँ पर ना क्योंकि वो अपने पास्ट लाइफ से बोल रही होती है इसलिए वो एम्बेरस होती है। तो हम देखते हैं जहाँ पर जोसेफ उसे बोलती है कि मतलब बोलता है कि आपके पास ऐसा आइडिया कैसे भी आ सकता है, आप ऐसी थिंकिंग कैसे ला सकते हैं अपने मन में? ऐसा नहीं है, हम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। और आगे बोलती हैं कि तुम वंस इन अ सेंचुरी टैलेंट हो, आपके जितना टैलेंट किसी और के पास हो ही नहीं सकता। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड डॉटर हैं और यहाँ पर फैमिली की नेक्स्ट हेड हैं, तो कौन ही प्राउड नहीं होगा अगर आप हमारी कमांडर होंगी तो। और यहाँ पर ना हम देखते हैं जो हमारी होती है कायरा उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है। और यहाँ पर जोसेफ बोलता है कि कौन ही आपकी स्किल के ऊपर डाउट करेगा जब आप सुबह सुबह मतलब नाइट्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें हरा देती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कायरा बोलते हैं लेकिन जो नाइट्स हैं वो हमेशा ही साइलेंट हो जाते हैं जब भी मैं उन्हें देखती हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं जोसेफ बोलता है कि किसकी हिम्मत होगी कि वो चैटर करें, वो भी फ्यूचर फैमिली हट के सामने और एक एल्मनिस्ट के सामने। और यहाँ पर वो बोलता है कि वो आपको अवॉइड नहीं करते हैं, वो बस आपके साथ ज़्यादा क्लोज नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि एक टेबल पर योर ग्रेस बैठे हैं और यहाँ पर ना
आप लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, तो क्या आपकी हिम्मत होगी जोक करने की? तो यहाँ पर ना उसकी बात समझ आती है कायरा और बोलती है कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होगी। और यहाँ पर वो उससे बोलती है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। मैं हमेशा ऐसा गेस कर रही थी कि मेरा वहाँ पर जाना एप्रोप्रिएट रहेगा। और यहाँ पर वो आगे बोलती है कि मुझे हमेशा से लगता है कि अगर मैं मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँगी तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, वो मेरी नोबल कंडक्ट से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर जोसेफ उसे बोलता है कि आप अभी भी क्या नाइट्स के साथ दोस्ती करना चाहती हैं? तो यहाँ पर ना जो हमारी कायरा है उसके बोलती है क्या? तो यहाँ पर ना हमारा जोसेफ उठता है और बोलता है कि वो सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कायरा बोलती है मेरा? लेकिन क्यों? तो हमारा जोसेफ उसे बोलता है क्योंकि जो पार्टी है ना आज रात की, वो अभी शुरू हो चुकी होगी। और यहाँ पर ना अगर हम लेट गए तो वो ऑलरेडी ही ड्रिंक हो चुके होंगे। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक हो चुके होंगे, इसलिए हमें जल्दी से करना चाहिए। हम देखते हैं कायरा उसे देखने लगती है और वो उठने लगती है और उसके साथ जाने लगती है। यहाँ पर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और यहाँ पर जोसेफ की बातों को याद करते हैं कि वो सभी जो नाइट्स हैं उसके ऊपर प्राउड फील करते हैं। और यहाँ पर कायरा सोचती है कि मैंने उनकी रिकॉग्निशन हासिल कर ली है। मुझे लगा कि मैं वर्थलेस होंगी अगर मेरे फादर की एक्सपेक्टेशन के ऊपर मैं नहीं खड़ी उतरी। इसीलिए मैंने अपनी कभी लाइफ जी ही नहीं, लेकिन अभी मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। और वो ब्लश कर रही होती है मतलब कि खुशी के कारण। और यहाँ पर वो सोचती है कि मैं कितनी बुद्धू थी, मैंने अपनी लाइफ वेस्ट की थी। यहाँ पर वो हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं नाइट्स के मतलब जहाँ पर पार्टी हो रही है वहाँ पर। तो यहाँ पर ना सभी नाइट्स बहुत ही खुश होते हैं और यहाँ पर उसकी वेलकम करते हैं। तो वो ब्राउन हेयर वाले लड़के का नाम डेनी होता है और यहाँ पर ना वो भी बहुत ही खुश होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जोसेफ ले आता है कायरा को और यहाँ पर बैठने के लिए बोलता है। और यहाँ पर एक नाइट आता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि अभी आप आएंगी। हम देखते हैं यहाँ पर ना सभी लोग शुरू कर रहे होते हैं क्योंकि कायरा आ चुकी होती है। तो यहाँ पर कायरा सोचती है ये लोग क्या शुरू करने की बात कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े बड़े से जो मग होते हैं वो लाए जाते हैं। यहाँ पर वो लड़की जिसने सभी को समझाया था कि हमारी जो कायरा है वो हमारे साथ घुलना मिलना चाहती हैं, वो अभी यहाँ पर आता है। तो हमें पता चलता है उसका नाम रीना होता है। और यहाँ पर ना वो एक तलवार लेता है और यहाँ पर वो जो अपनी सेरेमनी वगैरह है मतलब स्पीच वगैरह है वो स्टार्ट करते हैं। डैनी उससे बोलता है कि कैप्टन अभी आप रेडी हो ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा शो होने वाला है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो रैनी है वो अपनी तलवार निकालती है, उसमें से लाइट सी आती है जैसे ही कोई मैजिक हो। तभी हम देखते हैं वो एक जो तलवार है उसे घुमाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो कप्स वगैरह होते हैं उनके ढक्कन एकदम से हट जाते हैं और यहाँ पर ना जो अल्कोहल है वो आ जाती है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी तारीफ़ करते हैं और तालियाँ बजाने लगते हैं। और यहाँ पर ना जो होती है कायरा उसे कुछ भी समझ नहीं आता, जैसे कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी जोसेफ उसे बोलता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सक रहे हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कायरा इधर-उधर देखती है और खुद भी क्लैप करने लग जाती है। तभी सभी लोग ना जो अल्कोहल है उसे डालने लगते हैं और बहुत ही बड़ी-बड़ी जो अल्कोहल के मग हैं वो पीने लगते हैं। और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होता है। मतलब जो कॉस्टली है वो कब आएगी। और यहाँ पर ना जो कायरा है उसने थोड़ी-थोड़ी अपनी लाइफ़ चेंज करने के बारे में सोच लिया है। वो उसने स्टार्टिंग भी कर दी अपनी लाइफ़ चेंज करने की। लेकिन यहाँ पर ना जो ड्यूक है उसे लग रहा होता है मतलब अभी उसके लिए फीलिंग्स उसकी जाग रही हैं अपनी डॉटर के लिए। यहाँ पर मे बी ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसे भी थोड़ा बहुत पास्ट याद आ रहा है।